लेट्स डिस्कस हार्ड वाटर। अब देखिए, नॉर्मली हम जब सोप में कपड़े धोते हैं तो झाग निकलता है। सो ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसमें लेदर प्रोड्यूस हो यानी झाग निकले, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज यूज करते हैं। सो याद रखे, वाटर विच प्रोड्यूसेस leather, which produces leather with soap, with soap readily, is called as soft water। और हम लोग सॉफ्ट वाटर को डोमेस्टिक पर्पज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा। सो याद रखे, वाटर विच does not produces leather with soap is known as hard water। उसको हम लोग हार्ड वाटर कह सकते हैं। और हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अब व्हाट मेक्स वाटर हार्ड, यानी व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, लेट्स सी। सो कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी क्यों वाटर हार्ड होता है। अब इसमें एक चीज याद रखे, मैग्नीशियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। सो अगर वाटर में Mg2 प्लस और Ca2 प्लस आयंस का कंटेमिनेशन हो तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ Mg2 plus and Ca2 plus ions in water make it hard। वो वाटर को हार्ड बनाता है। अब ये जो आयंस है Mg2 प्लस एंड Ca2 प्लस, दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, chlorides and sulfates। So magnesium ion, that is Mg2 plus and Ca2 plus, may be present in water as their bicarbonate, उसके बाद chlorides and sulfates। सो इन जरिए वो वाटर में प्रेजेंट होता है। सो अब होता क्या है, जब हम हार्ड वाटर में सोप डालते हैं तो Mg2 प्लस और Ca2 प्लस आयंस रिएक्ट विथ सोप एंड डिपॉजिट करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। सो जिस वजह से लेदर प्रोड्यूस नहीं होता, और जो कम डिपॉजिट होता है दैट में डैमेज द क्लॉथ एंड वेस्ट द सोप एज वेल। सो Mg2 plus and Ca2 plus react with soap, depositing salts. Thus, it damages the cloths, and waste the soap, यानी सोप वेस्ट भी होगा। जैसे कि C17H35COONA, दिस इज सोडियम स्टीयरेट, जो सोप है। अगर मान के चलो ये कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आते हैं विच आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, so that will lead to the formation of C17H35COO by 2Ca and thereby releasing sodium ion। So this is the PPT which get deposited on cloth, जिसके वजह से हमारे कपड़े जो है वो खराब हो सकते हैं और सोप भी वेस्ट होगा। अब देखें हार्डनेस के टाइप्स कितने हैं। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स of hardness, types of hardness of
वाटर। अब वैसे तो हार्डनेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द टेम्पररी हार्डनेस। अब देखिए टेम्पररी हार्डनेस क्या है और किस वजह से है। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के वजह से टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस होता है। सो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स of calcium and magnesium in water. It is also called as carbonate hardness. It is also known as carbonate hardness. इसको कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है। अब दूसरा जो टाइप है हार्डनेस का वो होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। So permanent hardness is caused due to presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So it is due to presence of, it is due to presence of chlorides or sulfates, chlorides or sulfates of calcium and magnesium in water. इसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कह सकते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन कार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सो ऐसी बात है। अब इसके बाद हार्डनेस, कितना हार्ड है वाटर, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस। So degree of hardness expresses the amount of hardness present in water, hard water. So it is always expressed, it is always expressed in terms of CaCO3 equivalents. CaCO3 equivalents, although although CaCO3 is insoluble, याद रखें, although CaCO3 is insoluble in water, but इसका जो मोलर मास होता है वो 100 होता है। सो कैलकुलेशन में आसानी होती है, बट इट्स मोलर मास, मोलर मास is 100 which makes calculation easy. सो याद रखें डिग्री of hardness, degree of hardness is expressed in ppm, that is parts per million. अब इसमें क्या है देखिए, 1 ppm is equal to 1 part of CaCO3 in 10 to the power 6 parts of what, hard water. ये होता है इसका मतलब। सो इससे हमें पता चलेगा कि जो हार्ड वाटर का सैंपल हमारे पास होगा उसमें एक्चुअली कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट। अब देखो हार्ड वाटर वैसे तो डोमेस्टिकली हमारे कोई काम की चीज नहीं, तो व्हाट वी नीड टू रिमूव द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। सो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सो लेट्स सी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनिंग के तरीके। अब इसमें सबसे पहला तरीका जो होता है, पहली बात ये हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इट इज द रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम द हार्ड वाटर। इसका सीधा मतलब रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। सो रिमूवल of Ca2 plus
and Mg2 plus ions from hard water is known as softening, of water. उसी को हम softening of water कह सकते हैं. अब वाटर सॉफ्टनिंग किस प्रकार से हम कर सकते हैं? लेट्स सी द मेथड्स. सो सबसे पहला मेथड आता है बाय बॉइलिंग. देखिए बॉइलिंग करके आप टेम्पररी हार्डनेस को हटा सकते हैं, याद रखें. सो बॉइलिंग रिमूव्स टेम्पररी हार्डनेस. अब इसमें क्या होता है, जब हम हार्ड वाटर यानी टेम्पररी हार्डनेस अगर वाटर में प्रेजेंट हो, उसको हम बॉईल करते हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होगा एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स. So calcium carbonate and magnesium carbonate are insoluble in water, so PPT get deposited और उस प्रकार से फिल्टर करके हम वाटर को आइसोलेट कर सकते हैं उस प्रेसिपिटेट से, और इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो रिमूव किए जाएंगे. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं. सो CaHCO3/2, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इसको अगर हम हीट करें तो वी कैन हैव CaCO3 along with CO2 and H2O. So this is the PPT जिसको हमें रिमूव करना होगा बाद में. अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का भी आलम यही होगा, हीट करने से मैग्नीशियम कार्बोनेट डिपॉजिट होगा along with CO2 and water. So this is the PPT which can be filtered and removed. अब टेम्पररी हार्डनेस हटाने का और एक तरीका हमारे पास है जिसे पॉपुलरली क्लार्क्स मेथड कहा जाता है. सो लेट्स डिस्कस क्लार्क्स मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस. सो सबसे पहली बात ये याद रखो, इट इज कमर्शियल मेथड. इट इज कमर्शियल मेथड used to remove temporary हार्डनेस. सो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए इस मेथड को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं. इसमें क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज टू बी एडेड टू द हार्ड वाटर. सो इन दिस मेथड calculated amount of lime is added to the hard water. So ऐसा करने से क्या होगा कि हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मिलेंगे. सो दोज कार्बोनेट्स आर insoluble and deposited, उनको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं. सो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज एडेड टू द हार्ड वाटर which lead to the formation of insoluble MgCO3 and CaCO3. सो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. thus PPT can be removed by filtration and water get softened. सो इस प्रकार से वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा. सो टेम्पररी हार्डनेस is caused due to the magnesium and calcium bicarbonate. So इसमें हमने क्या डाला, लाइम डाला. तो जब आप लोग लाइम डालोगे तो that will lead to the formation of CaCO3 along with water. So this is the PPT जो डिपॉजिट होगा. अब अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, so it would react with lime also. So इस बार हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा विद द डिपोजिशन ऑफ वाटर. सो बैलेंस रिएक्शन ऐसे हम बता सकते हैं. सो दीज आर द PPTs. सो ऑब्टेन
इनको फिल्टर करके रिमूव किया जा सकता है। अगर हम इन्हें आसानी से रिमूव कर लेते हैं तो वाटर गेट सॉफ्ट। अब ये थे तरीके टेम्पररी हार्डनेस निकालने के। अब हम देखेंगे तीसरा तरीका जो परमानेंट हार्डनेस को बाहर निकालेगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा method. This is washing soda method, and this method is employed to remove permanent hardness. अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात ये याद रखे, it is used to remove permanent hardness, permanent hardness. So permanent hardness remove करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. So in this method, what happens? Hard water is treated with calculated amount of Na2CO3, that is washing soda. ये क्या करेगा? Which converts chlorides and sulfates to their कार्बोनेट में वो कन्वर्ट कर देगा, एंड कार्बोनेट्स अल्टीमेटली बीइंग इनसोल्यूबल गेट डिपॉजिटेड एंड हार्डनेस गेट रिमूव्ड. अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड का मान के चलो कंटेमिनेशन है वाटर में, सो वॉशिंग सोडा के कांटेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा along with NaCl, so this will get deposited as a PPT and PPT can be removed so easily. अब MgSO4 सपोज मैग्नीशियम सल्फेट है, सो मैग्नीशियम सल्फेट जब सोडियम कार्बोनेट के कांटेक्ट में आए लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट along with sodium sulfate. Thus this PPT can also be removed by filtering the water. In this way permanent hardness get removed. अब और एक तरीका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का वो आता है परम्यूटेट मेथड. अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, परम्यूटेट का मतलब होता है जियोलाइट, एंड जियोलाइट्स आर द हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स. सो याद रखे, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम silicates are called as zeolites or permutate. उसको जियोलाइट या परम्यूटेट कह सकते हैं. सो परम्यूटेट को हमें टैंक में पैक करना होगा, याद रखें, और उसमें से हार्ड वाटर ऊपर से डालो ताकि जो आयंस हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिप्लेस किए जाए बाय sodium ions और water soft हो. So what we need to do, the permutate as loosely packed in big tank over a layer of coarse sand. अब इसमें क्या होगा? हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ टैंक फ्रॉम टॉप, याद रखे. सो हार्ड वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टैंक फ्रॉम टॉप. अब ऐसा करने से क्या होगा? Ca2 plus and Mg2 plus get replaced by Na plus. So Ca2 plus and Mg2 plus get replaced by Na plus. Thus water get softened. ऐसे हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट होगा. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे जियोलाइट जेड बोले तो सिलिकेट का पार्ट है. सो
ये क्या होगा? सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ silicate of calcium, and thereby Na plus get deposited. I mean Na plus displaces Ca2 plus. Same happens with magnesium also. So magnesium का सिलिकेट वहां पे हमें नजर आएगा. अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये जो Z हमने यहाँ पे लिखा है, that constitute Al2Si2O8.XH2O, that is hydrated silicate, aluminum silicate. अब ये जब इसके साथ कंबाइन होगा तो वो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, अब उसमें से Na प्लस जो है वो ऐसे आयंस को डिस्प्लेस करेगा या रिप्लेस करेगा जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दीज आर द मेथड्स टू soften the hard water.